श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। राधा अष्टमी का जो पर्व होता है वह अत्यंत पावन और श्रद्धा से भरा हुआ दिन होता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त और प्रेम स्वरूप श्री राधा रानी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। खासकर ब्रजभूमि, मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों पर इस दिन विशेष तरह का उत्सव और झांकियों का आयोजन होता है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा कर उनका आशीर्वाद पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख शांति का वास होता है। राधा अष्टमी के दिन पूजा पाठ और व्रत के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। सही विधि से पूजा न करने या कुछ गलतियां करने पर पूजा का फल जो हमें नहीं मिल सकता। इसलिए इस पावन पर्व पर हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से हमें बचना चाहिए, यह आज की वीडियो में जानते हैं। राधा अष्टमी के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्नान के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए ताकि मन और शरीर दोनों पवित्र रहे। तभी व्रत का और पूजा का संकल्प है। पूरे दिन ब्रह्मचार्य नियम का पालन जरूर करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपने केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संयमित और शुद्ध रहे। इस दिन राधा रानी को केवल ताजे फल फूल और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाए। उन्हें पुरानी या अध पकी हुई चीज़ें भोग में नहीं लगानी चाहिए। पूजा के बाद राधा अष्टमी व्रत की कथा का पाठ या उसका श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे व्रत की महिमा और धार्मिकता भी बढ़ती है और मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वह शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, यानी व्रत का जब हम पारण करें तो शुभ मुहूर्त में ही हमें करना चाहिए, तभी व्रत का जो पूरा फल हमें मिल पाता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और समय का सम्मान करना चाहिए। व्रत खोलते समय उसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए जिसे पूजा में राधा रानी को भोग लगाया गया था। इससे पूजन की पूर्णता बनी रहती है। व्रत खोलने से पहले जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर देना चाहिए। इसके अलावा गौ सेवा भी बहुत शुभ मानी जाती है। इससे पुण्य बढ़ता और व्रत की सफलता भी मिलती है। पारण करने के बाद घर के बड़े बुजुर्गों या जो आपके मित्र हैं उनका आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। आपने जो राधा रानी को भोग लगाया है यानी भोग का प्रसाद बनाया है तो उसे गलती से भी चखना नहीं चाहिए और नहीं उसे झूठा करना चाहिए। व्रत के दिन में सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इससे व्रत की तपस्या में बाधा आ जाती है, इसका हमें फल नहीं मिलता है। इस शुभ दिन शरीर की कटिंग जैसे बाल, नाखून या दाढ़ी काटना वर्जित होता है। इसे अशुद्धता माना जाता है, इसलिए इससे भी हमें बचना चाहिए। इस दिन काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनने से हमें बचना चाहिए। राधा रानी को लाल और पीले रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसी तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए और राधा रानी को भी हमें इसी रंग के कपड़े पहनाने चाहिए। इससे हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। राधा अष्टमी के दिन हमें बाल धोने से भी बचना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें बाल धो लेनी चाहिए। पूजा जो होती है उस समय महिलाओं को बाल बांध कर रखने चाहिए और सिर पर जो चुनरी ढक लेनी चाहिए। ये श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक होता है। पुरुष जो होते हैं उनको भी अपने सिर पर रुमाल या कपड़ा रखना चाहिए। अब जानते हैं राधा अष्टमी की तिथि के बारे में। तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो आरंभ हो रही है 30 अगस्त को रात में 10:40 बजे से शुरू हो रही है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 1 सितंबर को 12 बजकर रात में 57 तक। उदय तिथि के अनुसार राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। तो शुभ मुहूर्त है राधा अष्टमी का 31 अगस्त को 11:05 बजे से दोपहर 1:38 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा।